हेलो दोस्तों, एज ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं कि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन अपलोड किया था। उसी सिलसिले में अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, उसका सॉल्यूशन अपलोड करें। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बस आप लोगों को देखना है। हम भी समझ सकते हैं कि एग्जामिनेशन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हम भी विद्यार्थी जीवन अभी तुरंत पार किए हैं, तो विद्यार्थी का एग्जामिनेशन टाइम में क्या स्थिति होता है वो हम समझ सकते हैं। और जब से यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस ऐसी वीडियो सब आई है, तो ज़्यादातर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। आपको जब मूड ऑफ हुआ तो वीडियो देखना शुरू कर दिए। तो वैसे आप लोग पढ़ते रहिए, जब मूड ऑफ होगा तब आप आके मेरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। जब मूड ऑफ हो तब जैसे हम लोग इंटरटेनिंग वीडियो देखते हैं मूड ऑन करने के लिए, तब हम लोग इंटरटेनिंग वीडियो की जगह पर जब तक एग्ज़ाम है हमारा भाई, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसके जगह पर मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चंस लाइन वाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चंस देखेंगे। यही आशा के साथ हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है, इसीलिए हमने इसी को चूज किया है। देखिए क्वेश्चन है आपका, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। तो फर्स्ट में हमने बताया कि जब ऐसा दिखे, जब प्रिंसिपल वैल्यू का बात हो, तो आपको सबसे पहले इतना याद होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज तो आपको आना ही चाहिए। अगर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज अगर आपको नहीं आता है तो आप नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ से कहाँ लाइज करेगा शो ना, ये समझने में कोई दिक्कत। अब देखिए, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आप जानते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है 0 से पाई तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे देखिए क्या करेंगे हम लोग, ई तो आपको याद रखना है, इसके बिना बाबूड़ी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आप नहीं बता सकते हैं। ई तो सबको याद रहना है, हम भूल जाएंगे तो हमसे भी नहीं हो पाएगा। देखिए अब क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना था। तो हमने क्या किया, लेट सेम वही मेथड, कुछ अलग नहीं, कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल्स टू थीटा। कोई डाउट? तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। तो ये जानते हैं आप, कॉस थीटा, कॉस में √3/2 किसका वैल्यू है कहिए तो, साइन 0 कॉस 0 1 और साइन 31/2 कॉस 30 √3/2, √3/2 ही है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आप, कॉस 30 को कैसे लिखते हैं हम लोग, π/6। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आपको अभी तुरंत हम बताए हैं कि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई, 0 को छोड़ के और पाई को छोड़ के, यही ना पढ़े हैं। तो इस बीच में लाइज कर रहा है π/6 वैल्यू। आप कहिएगा हाँ सर लाइज कर रहा है। तो देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स √3/2 कितना हो जाएगा, π/6। कोई डाउट? यही था आपका क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर जिनको टेबल याद नहीं हो तब नहीं बनेगा, याद रखिएगा। देखिए हम सभी जानते हैं, ऐसे ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए 1 मिनट रुक जाइए। आप जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तब यहीं पढ़े थे हम लोग, क्लास 10th में ही पढ़े थे कि कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, सो बताइए तो, इसी का अपोजिट 2। कोई डाउट? अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही ध्यान रखिए आप लोग।
अब एग्जामिनेशन है, प्रेशर में नहीं रहना है। क्वेश्चन है आपका कॉसेक इनवर्स 2। बार बार हम कहते हैं कि आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद रखना होगा। तो कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है? सो बताइए तो -π/2 से लेके π/2 तक, और सिर्फ इसमें से क्या करते हैं हम लोग, एक जीरो को नहीं रखते हैं। ये बात तो पढ़े हैं हम लोग, क्लास में भी पढ़े हैं, और जो क्लास किए हैं उन लोगों को तो जानकारी ही होगा। चलिए इस बात को याद रखिएगा। क्या करते हैं हम लोग, साइन में -π/2 से π/2 सब वैल्यू आएगा, लेकिन कॉसेक में क्या होता है, -π/2 से π/2 तक आएगा और जीरो को छोड़ देना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ाते हैं। कॉसेक इनवर्स, क्वेश्चन था आपका कॉसेक इनवर्स 2, क्या बताए थे कि इसके जगह पर क्या ले लेना है, मानो इस इज इक्वल टू थीटा है। अब क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक 2, अभी तुरंत बताए हैं कौन वैल्यू है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कब आता है, सो बताइए तो 30 डिग्री कब आता है, π/6 पर, नहीं तो π/6 अगर 30 डिग्री आ गया तो थीटा कितना हो गया बाबूरे, बोलो π/6, कोई प्रॉब्लम? आप π/6 बताओ तो भाई अभी ये बताए हैं कि -π/2 से लेके π/2 तक और जीरो को छोड़ देना है, वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है, यही ना पढ़े हैं। तो देखिए तो ये π/6 जो है आपका पॉजिटिव π/6, सो इसमें लाइज कर रहा है, तो आप कहेंगे जी सर लाइज कर रहा है, तो देयरफॉर प्रिंसिपल वैल्यू इसका कितना हो जाएगा बताइए, इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा आपका π/6। एनी डाउट? चलिए बहुत अच्छा, ऐसे ही ज्वाइन करके रहिए। देखिए विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस दुनिया का सब कुछ आ सकता है, मैथमेटिक्स नहीं आ सकता है। इसलिए देखते रहिए, जब फ्री हैं, जब ज़्यादा फ्री हैं तो बनाइए, उससे ज़्यादा बिजी हैं तो देखिए, और उससे भी ज़्यादा बिजी हैं तो कान में ईयरफोन लगा के गाड़ी पर बैठे हैं, कहीं घूम रहे हैं, सुनते रहिए, मैथमेटिक्स में माहौल बना दीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और ऐसे ही हम इससे आगे का क्वेश्चन भी अपलोड करेंगे ही, रेगुलर अपलोड करेंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिए, और सारा चैप्टर का ऐसे ही एक एक क्वेश्चन हम विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन, हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि अभी टाइम हमारे पास कम ही है, और रिवीजन अगर ज़्यादा बड़ा हो जाए तो बोरिंग हो जाता है, ऐसा हमको लगता था एज ए स्टूडेंट। तो हम ये फील कर रहे हैं कि आप लोग भी स्टूडेंट हैं तो ऐसा ही फील करते होंगे, इसीलिए हमारा शॉर्ट वीडियो है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर भी करिएगा जो दोस्त हों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।